अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश, यानी कि ये पिक्चर में हमने जो क्रॉस मार्क किए हैं उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, यानी कि ये जो सर्कल है उसके आउटसाइड की। ठीक है, सो दोनों सर्कल्स को अगर मिला देते हैं तो यूनियन बोलते हैं, है ना। सो इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि आउटसाइड, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, जिस कॉम्प्लीमेंट को हम बार भी लिख सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार, वो कैसे मिलेगा? वन में से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल देंगे, क्योंकि ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है वो उसका पूरा प्रोबेबिलिटी वन होता है, ठीक है ना। सो ये वन में से अगर ये दोनों सर्कल हम निकाल देते हैं तो ये जो क्रॉस किया है वो एरिया मिल जाएगा, ठीक है। सो वन में से ए यूनियन बी निकाल दो। अभी ए यूनियन बी क्या है? वन हाफ, सो वन माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ। सो ये जो क्रॉस किया है उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाफ। क्लियर? ओके, अब वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। अ, अब हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लेश बी, है ना। क्वेश्चन दिखा देता हूँ। यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लेश बी, स्लेश का मतलब होता है कंडीशनल, है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, सो वो पहले फाइंड कर लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, स्लेश के बाद जो देता है वो होता है, वो गिवन होता है, ठीक है। सो सिंपल सी फॉर्मूला है, शायद आपको याद होगी। क्या करेगा? दोनों का इंटरसेक्शन, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय जो गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि स्लेश के बाद जो है उसकी प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये दोनों डेटा हमारे पास है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? यस, ऑलरेडी गिवन है ना, माइनस वन बाई, सॉरी 1/12। फिर से मैं दिखाती, या यहाँ भी हमने पिक्चर में भी लिखा है ना, इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन पोर्शन जो कि डॉट से लिखा है। सो 1/12, सो 1/12 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में ये दोनों आएगा, हाँ, ये दोनों, या डायरेक्टली हमें दे के ही रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है देख लेते हैं क्वेश्चन में। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? 1/4, ठीक है। या ये दोनों का हम एडिशन भी करेंगे तो भी 1/4 आ जाएगा। सो यहाँ था 1/4। सो ये डिनोमीटर का भी डिनोमीटर है, इसलिए न्यूमरेटर में जाएगा। सो 4/12, राइट। सो 4 गेट्स कैंसल, 1/3 इज द आंसर, ठीक है। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर गिवन बी क्या हो जाएगी? 1/3। और दो क्वेश्चंस और है, बट यस ये कंटिन्यूएशन में हम जा रहे हैं। उसका पहला पार्ट ऑलरेडी ये कैलकुलेशन हमने दिखाया है, सेकंड पार्ट है, ठीक है। सो ये सारा कैलकुलेशन हमने किया है उसमें। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश एंड बी डैश निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना। अब फॉर्मूला नहीं है तो आप पिक्चर से भी बना सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का मतलब पहले समझो। ए डैश का मतलब क्या होगा? यस, सो पूरी प्रोबेबिलिटी ये जो यू है वो तो ये 1 होगी, है ना, ये पूरा 1 होगा। 1 में से अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल देते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मिल जाएगी। या फिर आप ये दोनों का एडिशन करो, समझ में आ रहा है? ये जो ए वाला सर्कल है उसमें ये दो डेटा है तो उसको छोड़ दो, ये दोनों का एडिशन करो। सो 1/6 प्लस 1/12 करेंगे तो अभी मिल जाएगा। या 1 में से 1/4 प्लस 1/12 निकाल दो, ठीक है। ए की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हमारे पास थी, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या थी? 1/3, 1 में से 1/3 निकाल दो। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर दो, या 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या थी? 1/3, 1/3 है ना। सो 3 इंटू 1, 3 माइनस 1, 2/3, ठीक है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, मैं चलो यहाँ ही दिखा देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, सो अगेन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या थी? 1/4। सो 1 माइनस 1/4 यानी कि 4 इंटू 1 4, 4 माइनस 1 3/4, ठीक है। सो सारे हेडिंग्स जो थे उसकी प्रोबेबिलिटी मिल गई। तो सिंपल प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड ऐसे एग्जांपल्स आप यूजिंग वेन डायग्राम आराम से सॉल्व कर सकते हो। दैट्स इट, मिलते हैं न्यू वीडियो में कोई न्यू प्रॉब्लम के साथ।